ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी रोकने से कभी समुंदर नहीं बनता, कभी एक जीत पर मत हंसना क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, today's I am going to teach you subject current affairs. First of all, revision for class 3 to 8. So let's start. First question, which is the highest civilian award of France? फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जा रहा है, ये कौन सा है? यानी फ्रांस का सबसे नागरिक का सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? जैसे आप भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसी तरह यहाँ फ्रांस का पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये यहाँ फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप, आप देख रहे होंगे, और प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। और यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आप इसको नोट डाउन कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के करेंट प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया हाल ही में चर्चा था क्योंकि ये अभी एक ऐसा कैमरा बनाया था जिससे कि कोई भी अगर ट्रैफिक के पास से अगर गाड़ी लेके गुजरता है उसके पास से, यानी रोड से, तो ट्रैफिक जहाँ जहाँ लगा हुआ सिग्नल वहाँ पे एक कैमरा है जिससे कि उसका फ़ोटो के अंदर जो बैठे हुए आदमी हैं जो मोबाइल चलाते हैं ड्राइविंग करते वक्त, उनका फ़ोटो खींच लिया जाता है और उसको पेनल्टी भरना पड़ता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। और अभी ये जो है एक कॉन्टिनेंट भी ऑस्ट्रेलिया है और एक कंट्री भी है और इसका कैपिटल है कैनबरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, यानी युवा प्रधानमंत्री? तो सना मरीन इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। ये 34 ईयर्स के हैं, 34 साल की हैं और ये फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिनलैंड का कैपिटल हेलेंसिकी है। ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसको थाउजेंड्स लेक्स ऑफ द कंट्री कहा जाता है, यानी 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यानी यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा ये लेक हैं, लेक यानी झील, ये भी याद रखेंगे। थाउजेंड्स लेक ऑफ द लैंड, फिनलैंड, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सना मरीन, और ये फिनलैंड की हैं। और फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी, ये 34 ईयर्स की हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट घबरा गए थे या फिर जल्दी में क्या बोलते हैं, हड़बड़ में गड़बड़। वही बात है कि हड़बड़ा के गलत कर दिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच इज़ द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया? इंडिया का पूछा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का नहीं पूछा जा रहा है, ना ही एशिया का पूछा जा रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट गलत सारे आंसर दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दिया करें। और आज जो है कमेंट में जवाब देने वाली फिर ओनली वन स्टूडेंट निधि कुमारी है। और बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं बट उसमें कमेंट नहीं करते हैं, आंसर का जवाब नहीं देते हैं। तो वो सब स्टूडेंट अच्छे से जवाब देने की कोशिश करें। 2 ही जानते हैं, 1 ही जानते हैं, उतना ही का जवाब दें, लेकिन जवाब देने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा होगा। तो अगले जो आज का जो वीडियो होगा उसमें जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें ज़रूर जवाब देने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था विच इज़ द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी। अभी इसको न्यूली डिस्कवर किया गया, मतलब इसको नया खोजा गया है। तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसको खोजा गया है ये, और वहाँ के ही हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राखीगढ़ी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पर गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या।
गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 7 हैं, याद रखेंगे। और ये भी थोड़ा पहाड़ी इलाका ही है, ये हरियाणा, और ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है। और इसमें ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 7 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, आसानी से याद हो जाएगा। और ये हड़प्पन साइट सबसे जो बड़ा है वो राखीगढ़ी है, याद रखेंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको अच्छा से नहीं समझ पाए। पोल्यूटेड कंट्री पूछा जा रहा है, ना कि और वर्ल्ड में पूछा जा रहा है, ना कि इंडिया में पूछा जा रहा है कि पोल्यूटेड सिटी कौन सा या स्टेट कौन सा है इंडिया में। ये पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये है बांग्लादेश। आप को यकीन नहीं होगा बट यही बांग्लादेश है जो आपका नेबरहुड कंट्री है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश के कैपिटल ढाका है, जो 1971 में यानी 1971 में बना था। बांग्लादेश का गठन हुआ, ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्टर्न पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश है। तो याद रखेंगे इतना सारा फैक्ट। आज का आपका ये 5 क्वेश्चन रिवीजन का समाप्त होता है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। टुडेज़ करेंट अफेयर्स पार्ट्स, टुडेज़ 15th यानी 15वां पार्ट है आज आपके लिए। और सोच नहीं सकते हैं कि आज धीरे धीरे कितना करंट अफेयर्स आपको याद होते जाता होगा। डेली पर डे रिवीजन करें और पर डे उसको नोट करें, ये आपका बहुत काम देने वाला है। स्कूल ओपन होने के बाद भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बहुत सारे क्विज वगैरह में, तो ये सब बहुत याद करने वाली चीज़ है। इसको अच्छे से याद करें, इसका एक डायरी मेंटेन करें। आप एक अच्छा सा डायरी ले लें जो आपका फटे नहीं, उसको अच्छे से नोट करते जाएं। जब तक लॉकडाउन रहेगी तब तक क्लास चलेगा, तब तक आपके पास लगभग 500 से 1000 के आसपास करंट अफेयर्स हो जाएगा। सोच नहीं सकते आपको 1000 करंट अफेयर्स घर बैठे बैठे याद हो जा रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा अच्छे से लिखें राइटिंग में, और थोड़ा सा इसको ध्यान देने की कोशिश करें। मान लीजिए आपका ये एक तरह से ये कंप्लीट हो जाता है तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच ईयर बॉर्न ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का जन्म पूछा जा रहा है किस साल में हुआ था। ये अभी प्रेजेंट में हम इसका नाम क्यों दिए हैं यही सोच रहे होंगे ऋषि कपूर, क्योंकि अभी आज ही के दिन 30 अप्रैल 2020 यानी 30 अप्रैल को डेथ हो गया। तो इसका ईयर पूछा जा रहा है कि कब ये जन्म लिए थे। 4 सितंबर 1952 यानी 4 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ आज के दिन यानी 30 अप्रैल 2020 को इनका डेथ हो गया। और इनके फादर थे राज कपूर इनके फादर थे। और इनका जो भाई था ऋषि कपूर, और इनका जो बेटा था ऋषि कपूर और शशि कपूर। और ऋषि कपूर का जो बेटा है वो है रणबीर कपूर। तो आप इसको जानते ही होंगे, आप फिल्म उनमें देखते होंगे और थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। ये फिल्म जगत के एक अच्छे एक्टर रह चुके हैं। अभी 2 फिल्म जगत के एक्टर का डेथ हो गया, जिससे कि फिल्म जगत में थोड़ी सी बहुत परेशानी आई और एक बड़ा धक्का लगा। आप इसको देख लिए। अब दूसरे पर बात करते हैं कौन है। तो इन विच ईयर इरफान खान बॉर्न। तो इरफान खान का बॉर्न पूछा जा रहा है किस साल हुआ। तो इनका डेथ पहले जान लीजिए कि ये 29 अप्रैल 2020 यानी कल के दिन यानी 29 अप्रैल 2020 को इनका डेथ हो गया। 29 अप्रैल 2020 को डेथ हो गया। और इनका जो जन्म था 7 जनवरी 1967 में यानी 7 जनवरी 1967 में इनका जन्म हुआ था जयपुर में, और डेथ हुआ मुंबई में। और इसको कौन सा बीमारी था। इनको जो बीमारी था न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। इसको 2018 में पता चलता है कि इसको ये बीमारी है। और ये अपना इलाज भी कराते हैं। ये लंदन जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और इनका जो डेथ 29 अप्रैल 2020 में हो जाता है। तो बीमारी का नाम याद रखेंगे, कौन सा बीमारी था, कौन सा डिजीज़ था। तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिपॉजिट हाउ मच अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट्स बिहारीज ट्रैप्ड इन स्टेट्स
आउटसाइड बिहार ड्यू टू द लॉकडाउन। यानी बिहार गवर्नमेंट ने अभी बिहार गवर्नमेंट हाल ही में डिसाइड किए कि जो भी बिहार के बाहर आदमी फंसे हुए हैं वो सभी जो बाहर फंसे हुए हैं वो सभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है अभी, तो बाहर फंस गए हैं, घर नहीं आ पाए, तो वो सभी के अकाउंट में 1,000 रुपया डालने के लिए ये घोषणा की है, 1000 रुपीज़। तो आप देख रहे होंगे ड्यू टू द लॉकडाउन, जो लॉकडाउन में बाहर फंस गए हैं उनके अकाउंट में 1,000 रुपया भेजा जा रहा है। अगर आपके भी सर्किल में हैं तो आप भी उनको बोले कि बाहर में जो जहाँ पर है मोबाइल से या फिर कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर से वहाँ पर जाके ऑनलाइन का आवेदन करें। बस 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके अकाउंट में 2-3 दिन के बाद 1,000 रुपया अकाउंट में आ जाएंगे। तो अभी ये चल रहा है, इसमें बिहार गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इसमें काम कर रहे हैं। और बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार, और गवर्नर तो आपको पता ही है फागू चौहान, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री सुशील कुमार मोदी। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ डिजाइंड ए हाइड्रोलिक अम्ब्रेला टू अवॉइड कोविड-19। यानी कोविड-19 के चलते ये पूछा जा रहा है, कोविड-19 विच सैनिटाइज द यूज़र एज सून एज इट ओपन्स। यानी अभी जो है आप जानते हैं कि अभी पूछा जा रहा है कि बिहार के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कि हाइड्रोलिक अम्ब्रेला की मतलब उसको बनाया है, और ये इसमें ये है कि अगर आप उसको ओपन करते हैं तो ये आपके ऊपर सैनिटाइज हो जाएगा। यानी सैनिटाइज का आपको करना नहीं है, जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो आपको आपके ऊपर वो सैनिटाइज हो जाएगा और आप कोरोना वायरस से ज़्यादातर बच सकते हैं। और इसका ज़्यादा कीमत नहीं है ये अम्ब्रेला का कीमत लगभग 300 रुपया रखा गया है। और ये कौन व्यक्ति बनाया है? तो विनीत कुमार, ये औरंगाबाद के हैं, बिहार स्टेट में एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के हैं ये विनीत कुमार। और विनीत कुमार ने इससे पहले भी ये बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार ले चुके हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक से पेट्रोल निकालने के लिए ये इस पर रिसर्च कर चुके थे। तो आप इसके बारे में भी याद रखें, औरंगाबाद के हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हेलो सखी चैन कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय रूरल वुमेन टू मेक पीपुल अवेयर अबाउट कोविड-19। यानी बिहार के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने कि अभी हेलो सखी चैन कैंपेन का स्टार्ट किया है, मतलब शुभारंभ किया है, जिसमें कि प्रत्येक वुमेन को कम से कम 20 महिलाओं को अवेयर करना है, कोविड-19 के बारे में बताना है। तो ये सब मोबाइल से मतलब जो उनका जो अपना डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज है, अपना गांव का रूरल लैंग्वेज है, यानी क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में वो लोग लगभग अवधी ठेठी, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी जैसा हो उनको समझाने की कोशिश करते हैं और लॉकडाउन और कोविड-19 के बारे में बचाव के लिए बताते हैं। तो ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर। आप याद रखेंगे इसको, हेलो सखी चैन ये शुभारंभ किया गया मुजफ्फरपुर में। आप जानते होंगे लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुजफ्फरपुर में ही होता है, और लीची को भी यहाँ के GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए लीची सिटी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डे सेलिब्रेट इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे पूछा जा रहा है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है।